फ्रेंड्स, 2 दिन पहले अगर आपको ध्यान हो तो भारत ने चीनी नेशनल्स के लिए वीज़ा जारी करना स्टार्ट किया। ये 5 साल के बाद, गलवान के बाद ये निर्णय आया है कि भारत चीनी नागरिकों को भारत में आने की अनुमति देता है और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया है। इतनी लंबी कतारें हैं चीन में भारत आने के लिए। भारत 2020 में गलवान से पहले एक महीने में 540 टू एंड फ्रो फ्लाइट्स करता था चाइना के। 540 फ्लाइट्स अ मंथ भारत और चीन के बीच में जाती थी और उसमें 1.25 लाख यात्री ट्रैवल करते थे एक महीने में। वो बंद हो गई थी। ये फ्लाइट्स भी इस साल के अंत तक शुरू होने वाली। जून 2025 में चीन ने भारत के नागरिकों के लिए मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की इजाज़त दे दी। आप समझ रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में ये पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर में चीनियों ने जिन एरियाज़ पे कब्जा किया हुआ था गलवान की हाइट्स पे, वहाँ से पीछे हटे हैं और जॉइंट पेट्रोलिंग की जो पहले प्रथा थी वो दोबारा चालू कर दिया, ताकि वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भारत के ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स इकट्ठे और अपनी सहमति से पेट्रोल कर सकते, जो कि पहले उन्होंने नहीं अलाउ किया था गलवान के बाद से। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इस वक्त कि ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर आपको याद हो तो मई 2020 में जो भारतीय ट्रूप्स थे वो गलवान वैली में पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे, तो चाइनीज़ ने उनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। उस मई 2020 में उन्होंने अपने ट्रूप्स को आगे ले आए और भारत के जब ट्रूप्स आगे जाने लगे तो उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। तो फाइनली क्या हुआ, हमारा एक उनके साथ स्कर्मिश हुआ और ये स्कर्मिश हुआ है 15 जून 2020 को। कर्नल संतोष बाबू जो सीओ थे उस टाइम पे आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन के, वो अपने ट्रूप्स के साथ गए और जो चाइनीज़ ने स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट किए थे भारतीय ज़मीन के ऊपर, उनको हटाने की कोशिश की। तो वहाँ पे 45 ईयर्स के बाद हैंड टू हैंड फाइट हुई। कोई वेपन नहीं चला, बट लोहे की तारों से, कील वाले से, हैंड फाइट से युद्ध हुआ भारतीय और चीनी ट्रूप्स में। उसमें भारत के 20 ट्रूप्स मारे गए, 2 उन्होंने 4 एक्सेप्ट किए, बट जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उनके 50 से 60 चीनी ट्रूप्स इस युद्ध में मारे गए और उसके बाद स्टेलमेट आ गया एंड उसी के बाद ही कोविड आ गया एंड भारत के और चीन के रिश्ते डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ। अब आप सोचेंगे कि जो रिलेशन इतनी बुरी तरह गिर गए थे, ये अभी कैसे थॉ आ रहा है इनमें, कैसे इन दोनों देशों में बातचीत करने के। तो इसका बैकग्राउंड जानते हैं। भारत डिप्लोमेटिकली ये समझ गया है कि चीन को भी भारत की आवश्यकता है और भारत को भी चीन की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे वो रेयर अर्थ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हों, चाहे वो सोलर्स हों, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जितनी एप्लीकेशंस हों, चीन इस वक्त अमेरिका से बहुत आगे है। और अगर भारत को इन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको चीन की कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता रहेगी। और चीन ये जानता है कि सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी और सबसे जो बड़ी मार्केट है दुनिया में वो भारत है, तो भारत को उनको अपने ट्रेड के लिए आवश्यकता है और ऑल्सो भारत के इर्द गिर्द जो चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं उसको कहीं हद तक आगे बढ़ाने के लिए चीन ये चाहेगा कि हम भारत को ज़्यादा ऊपर ना आना दें। तो इसके प्रति लास्ट ईयर अक्टूबर में गलवान युद्ध के बाद प्रेसिडेंट जीपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई काजान में, रशिया में। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सुलझनी स्टार्ट हुई। सबसे बड़ा चेंज आया जब इस साल जनवरी 2025 में भारत के विदेश सेक्रेटरी मिश्री जी बीजिंग गए और उसके बाद एससीओ समिट के लिए हमारे एनएसए और रक्षा मंत्री चीन का दौरा किया जून 2025 में। और ये नहीं, पिछले 2 साल में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वैंग जी 6 बार मिल चुके हैं।
6 बार पिछले 2 साल में मिल चुके हैं। बहुत सारे मुद्दों पे इनकी आपस में बातचीत हुई है और 22 मीटिंग्स हो चुकी हैं गलवान के बाद कोर कमांडर लेवल पे आर्मी में, जो डी-एस्केलेशन के लिए है। बहुत जगहों से चीनी ट्रूप्स पीछे हट गए हैं, बट कई जगह जैसे देप्संग हो गया, चाहे वो पेट्रोल पॉइंट 15 हो गया, चाहे देमचौक हो गया, चाहे चारदिंग नाला हो गया, इन जगहों पे अभी भी चाइनीज़ ट्रुप अवेलेबल हैं और भारत हर नेगोशिएशंस में ये पॉइंट उठा रहा है कि पहले आप ये जगह खाली कीजिए, हम इसके बाद। एक पूरी कहानी में रशिया का रोल आता है। प्रेसिडेंट पुतिन ये चाहते हैं कि भारत, रूस और चीन एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि जो वेस्ट है उनकी हेजेमनी बहुत ज़्यादा है। रूस कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि हम 3 देश मिलके आगे बढ़ें। उन्होंने 2024 में एक प्रपोजल रखा था कॉल्ड RIC ब्लॉक, रशिया इंडिया चाइना RIC ब्लॉक। बट दोनों देश आपस में निजी तौर पे एक दूसरे से अभी भी डिफरेंसेस रख रहे हैं, भारत और चीन। जैसे चीन ने अभी कुछ दिन पहले ही दलाई लामा को लेके बहुत सारी स्टेटमेंट दी। दलाई लामा के 90th बर्थडे पे उन्होंने पसंद नहीं किया कि हमारे टॉप फंक्शनरीज उनसे मिले। दलाई लामा अभी लद्दाख गए हैं तो चीनियों को वो पसंद नहीं आया। तो ये सारी जो स्कर्मिश है वो चलती रहती है। भारत को चीन की जो मदद दी गई पाकिस्तान को ऑप सिंदूर में, वो कहीं नहीं गंवारा आई। तो भारत ने हर मीटिंग में, हर फोरम में ये एक्सप्रेस किया कि इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट चाइनीज़ हेल्प इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज़। तो दूसरे हैंड पे चीन भारत का यूनाइटेड नेशंस में विरोध करता है और सारे इश्यूज जो भारत चाहता है उसको वीटो कर देता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजिक मैनूवरिंग चल रही है, बट कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में जहाँ पे US अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, साउथ चाइना सी में जहाँ ताइवान और बाकी देशों पे चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है, वो ये चाहता है कि हम भारत के साथ एक समझौता करें या एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ताकि वो उन चीज़ों पे अपनी एनर्जी और फोकस ज़्यादा दे सके एंड भारत के साथ एक मैत्री रखें। और सबसे जो जानने वाला पॉइंट है, हमारे प्रधानमंत्री मोस्ट लाइकली, कंफर्म नहीं है बट मोस्ट लाइकली अगले महीने अगस्त 31 को SCO समिट के लिए चीन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के बाद चीन का दौरा करेंगे। अगर वो गए तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। 31 अगस्त और 1 सितंबर का ये स्लेटेड है SCO विज़िट का। एंड वैंग ही जो उनके मेन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत का दौरा करने वाले हैं इस साल। तो ये सारे एजेंडाज जो मैंने आपको कहे हैं ये स्टार्ट हो गए हैं। एंड कैलाश मानसरोवर की यात्रा अभी चल रही है और बहुत श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं। एंड भारत और चीन के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत डिकेड से ऐसा चल रहा है। बट अब एक मल्टीपोलर दुनिया में एक जगह भारत ने अपनी बनाई है और चीन एक ऐसी पावर बनना चाहता है कि वो US से और बाकी पावर्स को चैलेंज करके ग्लोबल पावर बनना चाहता है और कुछ सालों में। ये जानने के लिए और समझने के लिए और आगे इस तरह की बातें सुनने के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।